मध्य प्रदेश की राजधानी में आज घोटाले। बीजेपी विधायक संजय पाठक की कंपनियों पर सरकार ने 443 करोड़ का जुर्माना ठोका है और ये रकम बढ़कर 800 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। आरोप है कि उनकी कंपनियों ने जबलपुर के सिहोरा क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से लौह अयस्क का खनन किया और जीएसटी की भी भारी चोरी की है। लेकिन मामला यही नहीं थमता। जांच के बाद कुल घोटाला 10,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। चलिए अब आपको दिखा दें खनन के इस काले कारोबार की पूरी कहानी। मामला क्या है, आइए बताते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में अवैध खनन का बड़ा मामला सामने आया। जांच में 3 कंपनियां निर्मला मिनरल्स, आनंद माइनिंग और पैसिफिक एक्सपोर्ट पर तय सीमा से कई गुना ज्यादा लौह अयस्क निकालने का आरोप है। खास बात यह है कि ये सभी कंपनियां बीजेपी विधायक संजय पाठक से जुड़ी बताई जा रही हैं। जांच एजेंसियों ने जब सैटेलाइट तस्वीर और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस IBM की रिपोर्ट की तुलना की तो बड़ा फर्क सामने आया, जिसमें अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। इस पूरे घोटाले की चिंगारी तब भड़की जब आशुतोष मनोज दीक्षित नामक व्यक्ति ने आर्थिक अपराध शाखा EOW में इन कंपनियों की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के बाद खनिज विभाग हरकत में आया और 23 अप्रैल 2025 को एक जांच समिति गठित की। समिति ने 6 जून 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें भारी अनियमितताओं की पुष्टि करते हुए वसूली की सिफारिश की गई। लेकिन यही जांच ने मोल ले लिया, कई जरूरी फाइलें गायब मिली। इससे सवाल उठने लगे कि कहीं जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश तो नहीं की गई है। अगर इस घोटाले को गहराई से समझे तो इसकी कई परतें हैं जो गंभीर आर्थिक और कानूनी उल्लंघनों की ओर इशारा करती हैं। पहली परत है अवैध खनन, जहां तय सीमा से कई गुना अधिक लौह अयस्क निकाला गया। दूसरी परत है जीएसटी की चोरी, यानी खनन से हुई मोटी कमाई पर सरकारी टैक्स नहीं चुकाया गया। तीसरा बड़ा आरोप है इन कंपनियों ने जंगल की जमीन पर भी खनन किया, वो भी बिना किसी वैध अनुमति के। और चौथी परत है रॉयल्टी की चोरी, जिससे राज्य सरकार का करोड़ों की राजस्व हानि हुई है। इन तमाम आरोपों को मिलाकर ये घोटाला न सिर्फ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, बल्कि प्रशासनिक साख पर भी सवाल खड़ा करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संजय पाठक सिर्फ एक विधायक है या फिर खनन माफिया का नया चेहरा? जांच के दस्तावेज, सैटेलाइट डेटा और राजस्व हानि की तस्वीरें कुछ और ही कहानी कहती है। लेकिन जवाब अब सरकार के पाले में है। क्या सियासी दबाव जांच को रोक देगा? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर फाइलें गायब होती रहेगी? क्या सत्ता का रसूख सच्चाई को दबा देगा? क्या लोकतंत्र की जांच कलम चलेगी? देखते रहिए राजीव टाइम्स।